वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर मैडम राइड्स द बस। एग्जाम से ढेर सारे क्वेश्चन बन के आते हैं आपके इस चैप्टर पे, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। लेंदी चैप्टर है बट बहुत आसान सा है, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। पढ़ने वाले हैं हम इसमें एक छोटी सी मैडम के बारे में, छोटी सी 8 साल की बच्ची के बारे में जिसका नाम है वल्ली माई और उसको प्यार से बुलाया जाता है वल्ली, शॉर्ट में वल्ली। भाई बहुत डेंजर बच्ची है ये, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड वाली बच्ची है ये। क्या करती है ये भैया, जब दोपहर में इसकी मम्मी सो रही होती है तो एक दिन अपने गांव से शहर तक जो बस जाती है उसमें अकेले बैठ के चली जाती है और वापस आती है। तो आप जानोगे कि कैसे एक 8 साल की बच्ची का बिना घर पे बताए सफ़र रहा होगा बस का, कैसे उसने पैसे इकट्ठे करे होंगे और कैसा उसे लगता है पहली बार बस में बैठ के। पुराने ज़माने का चैप्टर है, जब जो है उसके गाँव में बस भी जब इस बच्ची के निकल के जाती थी तो इसका बहुत मन करता था कि मैं घूमने जाऊँ। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो चलो विद दिस, इस पिक्चर को देख सकते हो आप, ये देखो ये है हमारी छोटी सी बच्ची वल्ली। वल्ली माई इसका नाम टोटल है और जो है शॉर्ट में हम बोलेंगे इसको वल्ली। ये 8 साल की है बस और इसको नई नई चीज़ें जानना बहुत पसंद है। ठीक है, कोई बच्चे होते हैं ना कि जैसे दुनिया जैसे चल रही चलते रहने दो, बट वल्ली जिस भी चीज़ को ऑब्जर्व करती है ना उसकी डेप्थ में जाती है और उसको इंटरेस्ट आता है चीज़ों में। वैसे ही एक चीज़ उसकी क्या है कि दोपहर में हमेशा वो अपने घर के बाहर वाले गेट पर खड़ी रहती है। घर के बाहर वाले गेट पर वो हमेशा क्यों खड़ी रहती है? क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं है अपने एज के जिनके साथ वो छुपन छुपाई खेले और या फिर कोई बर्फ़ पानी वगैरह खेले। ठीक है, तो वो जो है आराम से अपने घर के बाहर वाले गेट पे खड़ी रहती है और वो उसको बहुत मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि उसे लगता है अरे मेरे दोस्त नहीं है, मैं ये सब नहीं खेल रहा, नहीं, उसके लिए इक्वली मज़ेदार होता है अपने घर के बाहर वाले गेट पे खड़े रहना। वो बाहर जो है जो सड़क है ना उसको देखती रहती है, कौन लोग जा रहे हैं कौन लोग आ रहे हैं। और एक सबसे स्पेशल चीज़ जो उसके घर के बाहर होती है वो ये है कि उसके घर के बाहर से ना शहर के जाने वाली बस दिखती है। रोज़ दोपहर में वो बस जाती है और फिर वापस आती है तो वो देखती है कि अरे जाते हुए ये पैसेंजर बैठे थे, वापसी पे ये पैसेंजर है। घंटों घंटों वो घर के दरवाजे पे खड़ी रह के बस को आते जाते देखती रहती है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसको, ठीक है, उस बस को देख के जो वहाँ जाती है। ठीक है, तो अब एक दिन क्या होता है, जब वल्ली रोज़ रोज़ ऐसे बस को देखती रहती है तो उसके मन में भी एक बात आती है, यार मेरे को भी इस बस पे बैठ के घूमने जाना है। और ये बात एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर में बदल जाती है, यानी कि चाहत में बदल जाती है कि अब तो उसने मतलब ठान ही ली थी कि नहीं भाई मैं तो बस में घूमने जाऊंगी ही जाऊंगी। इतना ज़्यादा उसे बस में घूमने का क्रेज़ हो चुका था कि जब भी अगर कोई जो है बस पे से घूम के आती थी ना उसकी दोस्त, अगर कोई उसकी दोस्त गई हो शहर घूमने बस में और वो आके ऐसे बताती थी तो ये जेलस होके कहती थी प्राउड प्राउड प्राउड, PROUD प्राउड। एक्चुअली में इसे या इसकी दोस्तों को प्राउड का कोई मतलब नहीं पता था, इन्हें लगता था ये कोई इंग्लिश का वर्ड है तो वो बोल देती थी। जैसे वल्ली की अगर दोस्त बोली वल्ली मैं तो कल शहर घूम के आई थी बस में, तो उसे कहती प्राउड 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 कि भाई इसे मुझे मत बताओ कि तुम बस में बैठ के घूमने गई हो। तो वल्ली को बहुत ज़्यादा मन था कि वल्ली जाए बस में बैठ के घूमने। तो अब वल्ली ने मिशन ये जारी कर दिया कि मैं घूमने जाऊंगी। मम्मी पापा को जाके नहीं कहा कि मुझे बस में घुमाने ले जाओ, पता था पता नहीं ले जाएंगे, चलो भैया मैं तो खुद ही अपनी प्लानिंग सारी करूंगी। तो वल्ली मैडम क्या करती है, बहुत दिनों तक और बहुत महीनों तक ना बिल्कुल ऐसे CID बन जाती है। हर समय देखती रहती है जो कोई बस से उतरा है ना पैसेंजर उसकी बातें सुनेगी, कभी कोई आस पड़ोस में बस में बैठ के गया उसकी बात जाके कान लगा के सुनेगी। और इसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यही करके गैदर कर ली। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करी, इसको सबसे पहले ये पता चला कि उसके विलेज से, उसके गांव से जो शहर है, जो कस्बा है, टाउन है, वो कितना दूर है, 6 मील दूर है, 6 माइल्स का डिस्टेंस है। एक बारी जाने का किराया कितना है बस का, 30 पैसे है। ठीक है, जो एक आदमी को उसने कहते हुए सुना था अरे बस तो बड़ी सस्ती है, बस 30 पैसे लगता है, बट कह रही मेरे लिए, बल्ली के लिए 30 पैसे उसे एक महीने में देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए तो पूरी जायदाद के बराबर थे 30 पैसे। बट वो जैसे तैसे करके 30 और 30 पूरे 60 पैसे जोड़ती है आने जाने के टिकट के लिए। ठीक है, फिर उसे ये पता चलता है कि जो ट्रिप है बस से शहर तक पहुंचने की, अपने विलेज से शहर तक पहुंचने की, उसमें 45 मिनट्स लगते हैं, यानी कि 45 मिनट लगते हैं और वापसी आने पे भी इतना ही टाइम लगेगा। तो वो पूरा अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है कि अगर मैं अपने
गाँव से 1 o'clock वाली बस लूँ, ठीक है, कि 1 o'clock अगर मैं बस में बैठ जाऊँ तो मैं 1:45 बजे यानी कि 1:45 पे शहर पहुंच जाऊंगी। और फिर अगर मैं उसी बस में बैठी रहूँ और वापस आ जाऊँ तो मैं 2:45 यानी कि 2:45 तक अपने घर भी आ जाऊंगी। और इस पूरी प्लानिंग में उससे महीनों लग गए और उसने केयरफुली एक लेवल प्लान करा, पैसे इकट्ठे करे, और एक दोपहर वल्ली मैडम निकल पड़ी जो है बस की राइड के लिए। तो अब इस पे पैसे इकट्ठे हो चुके थे। तो एक दिन दोपहर में बस बिल्कुल निकलने ही वाली थी गांव से कि बस को कोई रोकता है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, एक छोटी बच्ची की आवाज़ आती है और ऐसे हाथ दिखा के बस को रोकती है। तो बस का कंडक्टर दरवाज़ा खोलता है और देखते हैं भाई कौन है, दिख भी नहीं देती इतनी छोटी सी हाइट की। तो वल्ली कहती है इट्स मी, मुझे जाना है, मेरे को जाना है बस के अंदर। तो वो कहते हैं तुम्हें जाना है, मतलब ऑल बाय योर सेल्फ, आपको अकेले जाना है। तो बड़ा हैरान हो जाता है वो भी कि भाई इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ बस में अकेले जाएगी। तो कहती है अपने पैसे दिखा के, हाँ मुझे शहर तक जाना है, मेरे पास पैसे भी हैं। तो फिर वो कंडक्टर समझ जाता है हाँ भाई जाना होगा इस बच्चे को। तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैडम आप जल्दी ऊपर आ जाओ बस में, एंड पैसे बाद में हम आपसे ले लेंगे, ठीक है। तो फिर वो वल्ली को जो है बस में लेकर आते हैं और वो भी कहीं ना कहीं बहुत हैरान होते हैं। कंडक्टर अंकल बड़े हंसमुख से हैं, मजाकिया से है कि इतनी सी बच्ची बस में क्या कर रही है। तो वो वल्ली को ऐसे हैंड देते हैं कि भाई आओ मैं तुम्हें ऊपर चढ़ने में मदद करता हूँ, उसको ऑफर करते हैं हेल्प। तो कहती है कि नहीं मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे आपके सहारे की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप ऊपर जो है चिढ़ के थोड़ा सा बस में चढ़ती है। तो जो है कंडक्टर समझ जाता है कि ये बच्ची को जो है काफ़ी ये मतलब कि आप समझ जाओ, उन्हें भी समझ में आ गया कि थोड़ी बच्ची ना चंट सी है ये, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं ऐसे मेक वे फॉर मैडम, मेक वे फॉर मैडम। सारे पैसेंजर्स भी हंसने लगते हैं क्या ये छोटी सी बच्ची आ गई है। उस समय पैसेंजर भी बहुत नहीं थे, बस में 6-7 लोग बैठे हुए थे। बस बहुत सुंदर थी, बिल्कुल नया पेंट हो रखा था, चमचमाती हुई ग्रीन वाइट सी। वल्ली जाके सीट पे बैठती है, सीट बहुत सुंदर थी, बढ़िया कवर लगे हुए थे, लग्जूरियस सी, सामने एक सुंदर सी क्लॉक लगी हुई थी बस के अंदर। वल्ली बहुत खुश हो जाती है बस के अंदर बैठ के, ठीक है। तो फाइनली वल्ली का जो एक एम था कि भाई मुझे जो है बस के अंदर बैठना है, वो एम गाइज उसका पूरा हो चुका था कि मैं बस में फाइनली वो बैठ गई, ठीक है। अब जो है गाइज जब वो वल्ली बस में बैठती है तो वो ना क्या करती है, खिड़की में से बाहर दिखती है। अब खिड़की ना ऊंची थी और आधी ना वो पर्दे से कवर हो रखी थी, तो दिख नहीं रहा था अच्छे से बाहर का। तो वल्ली अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है और फिर खिड़की से बाहर देखना जो है वो हमारी वल्ली शुरू कर देती है। खिड़की से बाहर क्या दिखती है ये देखो आप। तो एक तरफ तो उसको केनाल दिख रहा होता है, पाम ट्रीज दिख रहे होते हैं, पहाड़ और ग्रासलैंड दिख रहे होते हैं, और एक तरफ सारे में खेत जा रहे थे। दोनों ही तरफ को वल्ली जो है देख रही होती है, ठीक है। अब इतने में ही क्या होता है, पीछे से एक अंकल की आवाज़ आती है, अरे बेटा तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए। वो पीछे देखती है और थोड़ी सी ना वल्ली चिढ़ जाती है कि देखती है कि एक अंकल ने उसे बैठने को कहा है। तो वो उनको जवाब देती है कि देयर इज़ नोबडी अ चाइल्ड है, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, मैंने अपने 30 पैसे पे करे हैं यहाँ पे आने के लिए। तो उसको अंदर से ना बहुत बड़ा अचीवमेंट लग रहा है कि मैं पैसे दे के बैठ जा रही हूँ घूमने। तो इतने में कंडक्टर भी कहते हैं हाँ सर कोई बच्चा नहीं है हमारी बस में, ये तो बहुत ग्रोन अप मैडम है, आपको क्या लग रहा है कोई छोटी सी बच्ची अपने पैसे बस के दे सकती है क्या। तो वल्ली उसको भी ऐसे गुस्से में कहती है मैं कोई मैडम नहीं हूँ, याद रखो, ठीक है, और मेरी टिकट नहीं दिया आपने अभी तक, मेरे को मेरी टिकट दे दो। तो वही पहले तो वो अंकल पे गुस्सा हुए कि मुझे बच्चा क्यों कह रहे हो। फिर जब कंडक्टर अंकल कहते हैं कि इसे बच्चा मत कहो, ये तो मैडम है, तो उनके पे भी गुस्सा हो जाता है कि मेरी टिकट तो दी नहीं है तुमने अभी तक, मेरी टिकट दो, ठीक है। तो वो कहते हैं अच्छा हाँ हाँ मुझे अब याद आ गया, मैं आपको टिकट देता हूँ। तो वो टिकट निकाल के पंच करके वल्ली को दे देते हैं, ठीक है। अब जब वो वल्ली को टिकट देते हैं तो कंडक्टर समझाते हैं बेटा जब तुम पैसे पे कर रही हो टिकट के लिए तो तुम बैठ जाओ आराम से अपनी सीट पे। कहती है मेरी मन नहीं है, मैं तो नहीं बैठती, ठीक है। फिर वो कंडक्टर भी क्या करें, वो चुप हो जाते हैं। अब इतने में ही बस एक स्टॉप पे रुकती है और पैसेंजर्स चढ़ के आ जाते हैं बस में। तब वल्ली बैठ जाती है, क्यों, उसे डर लगता है भाई अगर मैं खड़ी रहूँगी तो मे भी कोई मेरे सीट पे आके ना बैठ जाए। अब वल्ली बैठ जाती है और जो है वल्ली को जो है एक आंटी आके उसके बराबर में बैठ जाती है। अब जो वो आंटी थी वल्ली को पसंद नहीं आती, उन्होंने बड़े बड़े उनके कान थे, बड़े बड़े उन्होंने झुमके पहन रखे थे, वो कुछ बीटल नट जो है पूरा उसको च्यू कर रही थी, बहुत स्मेल आ रही थी उनके पास से बीटल नट की, आई थिंक सो बीटल नट इज सुपारी। तो उन्हें अजीब सी वाइब आती है उस आंटी में से वल्ली को। बट वो आंटी काफ़ी समझदार थी, वो वल्ली से आते साथ पूछती है अरे बेटा तुम कहाँ जा रही हो, बिल्कुल अकेली हो। तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब इतने में ही जो वो आंटी उससे पूछताछ करनी शुरू कर देती है कि बेटा तुम अकेले कैसे जा रही हो, ये क्या तरीका है भैया इतने बच्चे का अकेले जाने का, कौन से घर जाना है तुम्हें, कौन से शहर में किसके यहाँ जाना है। ऐसे करके वो आंटी तो बड़ी परेशान हो जाती है कि ये बच्ची इतनी सी अकेली घूमने क्यों जा रही है। बट वल्ली तो चिढ़ जाती है कि ये मेरे से इतने क्वेश्चन जो है वो क्यों करें, ठीक है। अब जो है
वल्ली जो है उन आंटी को ऐसे चुप करा के कि हाँ भाई मैं अकेली जा रही हूँ, आपको क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर से खिड़की में से बाहर देखती है। तो यानी कि उसको आंटी की बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट येस, अगर हमें भी कोई ऐसा छोटा सा बच्चा देखेगा तो हमें भी टेंशन होगी दैट आंटी वॉज वेरी करेक्ट। अब जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे याद आता है कि ये बस जर्नी जो वो अभी ले रही है, इसके लिए उसने कितनी मेहनत करी है। पूरा प्लान उसने करा कि कैसे घर से बाहर चुपके से निकलूँगी, कैसे पहुँचूँगी, एक एक दिन उसने जो है प्लान करा। सबसे पहले तो उसने पैसे बचाए। रोज़ ये जो 60 पैसे इकट्ठे करने थे, 30 जाने के 30 आने के, ये करना उसके लिए बहुत बड़ा मिशन था। कभी अगर मेला लगता था तो वहाँ पे टॉयज़ ना ख़रीदना, बलून ना ख़रीदना, पेपरमिंट ना ख़रीदना, उसे बड़ा वो लगता था अरे यार सारे बच्चे तो मज़े कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं ख़रीद पा रही। एक बार झूला आया था मेरी गो राउंड, उस पर भी नहीं गई। पैसे सारे उसने पैसे जो है हमारी वल्ली ने बचाए। अब पैसे जब इकट्ठे हो गए थे तो दूसरा ये था कि भाई निकलूँ कब घर से कि घर वालों को पता ना चले। तो तब उसने सोचा कि मैं ना पता है कब जाऊँगी, जब मेरी मम्मी घर पे सो रही होंगी। उसकी मम्मी का दोपहर में नैप टाइम था, जैसे दोपहर में सोने का टाइम था 1 बजे से 4 बजे तक का। तो पूरा इसने अपना जो है प्लान बना रखा था कि मैं घर से निकलूँगी और जो है मम्मी के उठने से पहले घर पहुँच भी जाऊँगी, ठीक है। तो पूरी ऐसे तरीके से हमारी वल्ली ने 60 पैसे इकट्ठे करके अपनी आज जर्नी करी थी। अब धीरे धीरे वो ना जब वहाँ से बाहर देख रही होती है खिड़की से, तो वल्ली को दिखता है कि एकदम से जो है सड़क पे काऊ आ जाती है और वो काऊ ना बहुत कूद रही होती है और सब गाड़ियाँ उसको हॉर्न मार रही होती है उस कार को। तो वो काऊ अपनी पूंछ ऊपर करके इधर उधर बड़े डर के जो है उछल कूद कर रही होती है। बट वल्ली उस काऊ को देख के बहुत हंसती है, उसे लगता है कि कोई गेम हो रहा है कि काऊ कैसे कूद रही है, ठीक है। बट वो काऊ ट्रैफिक से परेशान हो रखी थी और वो इधर उधर जो है काऊ घूम रही थी, ठीक है। और फिर वो आगे निकल जाते हैं। वल्ली बहुत खुश होती है उस काऊ को देखकर कि अरे वाह काऊ दिख गई उसे रास्ते में। और जब उसको हॉर्न मारता है तो वो डरती है। और वल्ली जब हंसती है तो वो कंडक्टर अंकल बोलते भी है कि मैडम आज के लिए आप बहुत हंस ली हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं हंस ले, कुछ कल के लिए बचा के रख लो। तो वल्ली और जोर की हंसती है उनके साथ में। एंड फाइनली देन बाज़ार आना शुरू हो जाता है। अब ये शहर में एंटर कर रहे थे ना, तो एक ट्रेन भी दिखती है इन्हें जाते हुए और फाइनली बाज़ार आ जाता है, ठीक है। ऐसा ही लगा है ना खुद बस में बैठ के गए हो इतनी दूर तक। हाँ, तो क्या होता है अब बाज़ार आ जाता है। इधर उधर छोटी छोटी दुकानें होती है, कोई कपड़ों की, कोई खिलौनों की, अलग अलग सुंदर सुंदर दुकानें आने लगती है और बस रुक जाती है और सारे पैसेंजर जो है उससे उतर जाते हैं, ठीक है। अब जो है वल्ली बिल्कुल भी बस से उतरती ही नहीं है। तो कंडक्टर पूछते हैं मैडम आप अपने 30 पैसों में यहीं तक आ सकते हो, अब आपको चले जाओ, आप अब जाओ और बाज़ार घूमो। तो वल्ली पैसे देती है और उनको कहती है कि नहीं मुझे वापसी की एक टिकट और दे दो, मैं इसी बस में बैठ के अपने गाँव वापस जाऊँगी। तो कंडक्टर कहता है ऐसा क्यों, तुम बाहर जाके घूमना नहीं चाहती हो क्या, तुम्हें बाहर जाके घूमना नहीं है। तो वल्ली कहती है बाहर अकेले जाके, नहीं नहीं मेरे को अकेले जाके बहुत डर लगेगा मेरे को। तो वो कहते हैं अच्छा बाहर बाजार, मतलब कि इतनी समझ थी उसको कि शहर में आके बस में बैठा रहना ही नहीं, बाहर घूमने चली जाऊँ मेले में, नहीं। तो वो कहते हैं नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप मुझे मेरे टिकट दे दो। तो कंडक्टर अंकल कहते हैं बाहर जाने में क्या डर है, बस में आने में कोई डर नहीं था अकेले। तो कहती बस में अकेले आने में क्या डर है, बाहर तो मुझे डर लगता है भाई। तो वो कहते हैं अरे डरो मत, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम सामने वाली दुकान से कोल्ड ड्रिंक पियो। तो कहती है नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी कोल्ड ड्रिंक लेने अकेले। तो कंडक्टर अंकल कहते हैं कोई बात नहीं मैं पिला देता हूँ, मेरी तरफ से मैं लेकर आ जाता हूँ तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक। तो वो मना कर देती है। चलो उसे इतनी तो अकल थी कि किसी स्ट्रेंजर से कोई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो कहती है नहीं 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 आप बस मुझे मेरी टिकट दे दो। तो फिर जो है वल्ली और कंडक्टर अंकल वेट करते हैं बाकी पैसेंजर्स के आने का एंड देन वापसी के लिए उनकी बस चल पड़ती है और वल्ली अपनी नई टिकट भी खरीद लेती है, ठीक है। अब वापसी पे भी जो है जब वो निकलने वाले थे उससे पहले कंडक्टर बोलता भी है उसको, वल्ली को, कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी क्या। तो वो उनको भी कुछ ऐसा पर्सनल नहीं बताती है कि मैं बिना बताए आई हूँ अकेले, नहीं नहीं मेरे को कोई नहीं ढूंढ रहा होगा, उनकी बात को टाल देती है, ठीक है। अब फिर बस चालू होती है और वो लोग वापस जाने लगते हैं। अब जब वो वापस जाने लगते हैं वल्ली का एक्साइटमेंट लेवल वही था, ठीक है। वैसे ही पेड़ों को देख रही थी, इधर कैनाल देख रही है, गाँव देख रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब चीज़ उतना ही एक्साइटमेंट में देख रही थी वो। बट सडनली क्या होता है सड़क के किनारे पे उसको एक काऊ दिखती है डेड। वो वही काऊ थी जो स्टार्टिंग में उछलती कूदती हुई दिखी थी उसको और वो बहुत हंस रही थी। क्या हुआ होगा उस काऊ को, शायद किसी व्हीकल ने टक्कर मार दी होगी और उस बेचारी काऊ की डेथ हो गई थी। तो उसको देख के वली बड़ी परेशान हो जाती है और अपनी सीट पे बैठ जाती है। वो पूछती भी है उसे कंडक्टर से कि ये वही काऊ है, ये क्या हो गया। तो कंडक्टर अंकल उसे बता देते हैं कि शायद इसको किसी व्हीकल ने मार दिया है। हाँ, अब वल्ली बहुत ज़्यादा परेशान होकर सीट पे बैठ जाती है। उसको भयानक सीन याद आ रहा होता है कैसे वो काऊ नीचे थी गिरी हुई और उसके ऊपर पूरे में ब्लड था उसके ऊपर काऊ के, एंड उसकी आँखों में एक वो स्टेयर था, कैसे वो
पहले उछल कूद करी थी, नाउ शी वॉज डेड। तो वली बड़ी परेशान हो गई ना, बैठ जाते हुए, कोई छोटी सी बच्ची को क्या देखना पड़ गया, ठीक है। तो वो अब वासी पे उसे कोई मज़ा नहीं आता है, उसकी स्पिरिट्स बहुत लो हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। अब उसका गाँव आ जाता है और कंडक्टर अंकल कहते हैं कि चलो अब आपका गांव आ चुका है। वली उतरती है बस से और उनको ग्रीट करती है, चलो वासी भी अच्छे से बात करके जाती है और उनको कहती है कि आई होप टू सी यू अगेन, मैं फिर मिलूंगी आपसे। तो कंडक्टर अंकल कहते हैं हाँ जी मैडम, जब भी आपका मन है बस राइड का तो ज़रूर आ जाना, बट हाँ आने से पहले पैसे लाना मत भूलना आपने। तो वो कहती है ठीक है। अब वली पहुँचती है मैडम अपने घर। अब घर आती ही इसकी मम्मी तो भाई पहले से ही जागी हुई थी, बट डरो मत, मम्मी कुछ नहीं कहती हैं इसके घर पे इसकी एक आंटी आ रखी थी साउथ स्ट्रीट से, उसकी मम्मी उसके साथ बैठ के गप्पे मारी थी। अब वल्ली की मम्मी ने ये भी नहीं पूछा वल्ली से कि तुम कहाँ थी, मम्मी की जगह आंटी पूछती है कहाँ थी तुम, और वो भी ऐसे टोन में पूछती है कि जवाब ना भी मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वल्ली चुप रहती है। फिर मम्मी और आंटी कुछ बातें कर रही होती है, उसमें वल्ली की मम्मी कहती है अरे हमें क्या पता आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, हम अपने घर में बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा दुनिया में, और पता भी हो तो क्या ही कर सकते हैं, ऐसे कुछ बात कहती हैं। तो वल्ली कहती है हाँ। तो उसकी मम्मी कहती है क्या कह रही हो तुम, क्या हाँ कह रही हो। तो कहती है मैं आपकी बात को कह रही हूँ ना, जो आप कह रहे हो कि हमें क्या पता दुनिया में क्या चल रहा हो। येस यू आर राइट। तो आंटी को गुस्सा आता है, आंटी कहती है देखना जरा, छोटी सी बच्ची नहीं है, हमारे बातों में जो है अपनी नोस पोक कर रही है, हमारे बीच में बोल रही है। और वल्ली कुछ जवाब नहीं देती है, हंसने लगती है। और वल्ली की उस स्माइल का रीज़न सिर्फ आपको, मुझे और सभी रीडर्स को पता है चैप्टर के क्या, कि वल्ली के स्माइल के पीछे वो बात थी जब उसकी मम्मी ने कहा ना हमें क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है, बिकॉज उस बच्ची की मम्मी को यही नहीं पता था कि बच्ची अकेले शहर घूम के आ चुकी है। उसी बात पे वल्ली मनी मन में स्माइल करती है और वो नहीं चाहती कि उसका ये सीक्रेट कभी भी खुले। एंड विद दिस ये चैप्टर हो जाता है एंड जो है इस चैप्टर का जो है, अगर आपको नोट्स चेक करने हैं, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्वेश्चन आंसर भर के आएंगे इस पे, क्योंकि सही नहीं था बिल्कुल भी वल्ली का अकेले घूमने जाना। इस पे क्वेश्चन, वल्ली ने कैसे प्लान करके बाहर की ट्रिप करी, उस पे क्वेश्चन, बतेरे क्वेश्चन आने वाले इस एग्जाम में, तो क्वेश्चन आंसर भी देख लेना। बाकी चैप्टर्स पढ़े हैं तो जाके चैनल चेक कर लो। विद दिस बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।